बात होती है लॉस वेगास सिटी से, जहां चारों ओर ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। हर कोई अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा है क्योंकि ज़ॉम्बियों ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मोली और निक को देखते हैं जो सिटी से बाहर जाने के लिए निकले हैं क्योंकि उनका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम जिमी है जो उन्हें मैक्सिको ले जाएगा जहाँ पर ये ज़ॉम्बी का रोग अभी तक नहीं फैला है। जिसके बाद वो दोनों अपनी कार से उसी एयरफील्ड की निक का निशाना इतना पक्का नहीं था कि वो ज़ॉम्बी को सिर में गोली मार सके और वो ज़ॉम्बी एक बार फिर से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। अब निक गन में बची हुई सारी बुलेट्स उस ज़ॉम्बी पर यूज कर लेता है लेकिन निक ज़ॉम्बी को खत्म नहीं कर पाता। अब वो दोनों उसे आगे बढ़ता देख जल्दी से कार में आकर बैठ जाते हैं और मोली निक को किसी को हेल्प के लिए कॉल करने का कहती है लेकिन निक देखता है कि उसका मोबाइल कार में नहीं है। जिसके बाद मोली उस पर बहुत गुस्सा करती है और वो ज़ॉम्बी भी उस कार के पास आ जाता है। अब वो दोनों उसी कार में बैठे रहते हैं और उस ज़ॉम्बी के वहाँ से जाने का वेट करते हैं लेकिन सुबह से शाम हो जाती है मगर वो ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाता। अब थोड़ी रात होने पर वो देखते हैं कि उनके कार के आसपास अब वो ज़ॉम्बी नहीं है। जिसके बाद वो लोग कार से उतरकर मोबाइल लाने का डिसाइड करते हैं और थोड़ी कोशिश के बाद मोली को फोन मिल जाता है और इसी बीच वो ज़ॉम्बी वहीं पर होता है और वो निक पर पीछे से आकर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। अब मोली ये सीन देखकर कार से सारा जरूरी सामान लेकर वहाँ से डेजर्ट की तरफ भाग जाती है और सुबह होने पर वो पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों कहानी में और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट करके जरूर बताना। अब कहानी में आगे अब हम देखते हैं कि मोली थोड़ी दूर चलने पर वो जिम्मी को कॉल लगाती है और उसे बताती है कि उसे आने में कुछ टाइम और लग जाएगा लेकिन जिम्मी उसे देख मोली बाथरूम के बाथटब में छिप जाती है। अब उस ज़ॉम्बी को मोली कहीं पर भी नहीं मिलती है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी दूसरे रूम में जाता है। इसी बीच मौका पाकर मोली खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग जाती है और कुछ दूर चलने पर वो नोटिस करती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पीछे आ रहा है। उसे आता देख मोली अब डरने से ज्यादा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उस ज़ॉम्बी को पत्थर से मारने लगती है और कहती है कि वो यहाँ से चला जाए लेकिन वो एक ज़ॉम्बी था, उसे ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो तो बस मोली का पीछा ही करते जा रहा था। अब मोली भी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ती है और अपने आप से ही बात करने लगती है और साथ ही में वो ज़ॉम्बी से भी बात करती है और उसका नाम इस्माइल रखती है। हालांकि इस बात से ज़ॉम्बी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो एक डेड बॉडी थी। अब मोली एक चट्टान पर रात बिताने का डिसाइड करती है और वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी अभी भी वहीं पर है। अब मोली बैठकर उसके साथ अपना पास्ट एनालिसिस करती है और हम फ्लैशबैक देखकर समझ जाते हैं कि मोली एक डांसर हुआ करती थी। अब सुबह होने पर मोली एक बार फिर से आगे बढ़ती है लेकिन वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आता है लेकिन अब मोली देखती है कि उनकी तरफ एक रेतीला तूफान बहुत ही तेजी से आ रहा है। जिसके बाद वो अपने आप को बचाने के लिए भागती है लेकिन इसके बावजूद भी वो और वो ज़ॉम्बी दोनों उस तूफान की चपेट में आ जाते हैं और जब मोली को होश आता है तो उसे अपना बैग और वे ज़ॉम्बी कहीं भी नजर नहीं आता, यानी कि वो तूफान की वजह से खो गए थे। अब साथ ही मोली को हाईवे भी नजर आता है जहाँ उसे एक ब्लैक कार नजर आती है। मोली उन कार वालों को आवाज लगाती है जिसमें दो बंदे आते हैं जिनमें से एक का नाम टेड और एक का नाम जेसन है और वो लोग मोली की मदद के लिए उसे कार में बैठा लेते हैं और उसे पानी भी पिलाते हैं और थोड़ी देर बाद मोली उन्हें कहती है कि उसका सामान रेत में कहीं खो गया है। जिसके बाद वे दोनों लोग उसका बैग ढूंढने जाते हैं। इसी बीच मोली कार में एक फोटोग्राफ को देखती है जिससे मोली को पता चलता है कि ये दोनों लड़के चोर है और उन्होंने इस कार को किसी से चुराया है। अब वो दोनों लड़के मोली का बैग ढूंढ कर ले आते हैं जिसके बाद मोली ना चाहते हुए भी उन्हें एयरफील्ड से मैक्सिको जाने की बात बता देती है। तभी पीछे से जेसन मोली को एक पॉलीथीन से मारने की कोशिश करता है लेकिन मोली किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि मोली का वो ज़ॉम्बी दोस्त जिसका नाम इस्माइल है वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और वो टेड को पीछे से आकर बाइट कर लेता है। अब वहाँ उस ज़ॉम्बी को देखकर जेसन भी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब इस्माइल का ऐसा व्यवहार देखकर मोली को उस पर थोड़ा प्यार आता है और मोली अब उस कार से नीचे गिरे सामान को इकट्ठा करती है जिसमें बहुत सारी खाने पीने की चीजें थी। अब मोली को एक बोट भी मिलती है और मोली सामान को उस बोट में रखकर उसे खींचते हुए आगे बढ़ती है। अब वो इस्माइल ज़ॉम्बी भी उसके पीछे आ रहा होता है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद मोली अपने आप को थका हुआ महसूस करती है और वो इस्माइल को आता हुआ देख एक तरकीब सोचती है और एक टायर की मदद से उसके गले में वो बोट बांध देती है और अब इस्माइल उस सामान को खींच रहा होता है और कुछ ही दूर चलने पर मोली इस्माइल को बताती है कि वो एक बार में काम किया करती थी
और यही कारण था कि वो बहुत ही छोटी उम्र में माँ बन गई। और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम चेस है, जो उसकी बड़ी बहन के पास रहता है, क्योंकि मोली बहुत ही ज्यादा छोटी और एक बिगड़े लड़की थी। यही कारण था कि उसके बेटे की कस्टडी उसकी बहन को मिली। साथ ही वो कहती है कि वो अपने बेटे को बहुत ही मिस करती है और वो चाहती है कि उसका बेटी है, लेकिन इस्माइल ज़ॉम्बी वहाँ से नहीं जाता है, जिसके बाद एक सोल्जर उस पर शूट कर देता है, जिसके बाद इस्माइल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है और उसे गुस्से में देखकर वो सोल्जर भी वहाँ से भाग जाते हैं। और इसी बीच वो मोली की एक अंगुली को भी बाइट कर लेता है, जिसके बाद मोली को अपनी वो अंगुली काटनी पड़ती है ताकि वह खुद एक ज़ॉम्बी ना बने। अब मोली इस्माइल को उस बोट में बैठाकर आगे बढ़ती है, क्योंकि अब उसे वो एयरफील्ड नजर आ गया था। साथ ही वो देखती है कि इस्माइल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, जिसके बाद वो उसे वहीं छोड़ और उसे हर चीज के लिए थैंक्स बोलकर उसे मार देती है ताकि उसे और ज्यादा दर्द ना हो। और मोली अब एयरफील्ड की तरफ आगे बढ़ती है, जहाँ वो जिमी और उसके दोस्तों से मिलती है और वो मेक्सिको जाने से पहले अपने बेटे चेस से बात करना चाहती है। जिसके बाद वो अपने बहन के घर कॉल करती है और कॉल चेस ही उठाता है और वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है और वो कई दिनों से एक ही रूम में छिपा हुआ है और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। जिसके बाद मोली अब समझ जाता है। जिसके बाद वो अपने दोस्तों को कहती है कि वो मेक्सिको नहीं जाएगी और वो अपने बेटे को बचाने के लिए वापस लौट रही है। जिसके बाद उसके सारे दोस्त मेक्सिको चले जाते हैं और मोली भी वापस लौटने लगती है। तभी उसकी नजर एक कार पर पड़ती है, जिसकी चाबी के लिए उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज से सामना करना पड़ता है और मोली उन सभी ज़ॉम्बीज को खत्म करके उस कार को लेकर अपनी बहन के घर पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसका हस्बैंड मारा जा चुका है और चेस एक जगह पर छिपा हुआ है और आसपास में बहुत सारे ज़ॉम्बी है। लेकिन मोली किसी तरह चेस को वहां से लेकर निकलती है, जहां उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बी से होता है। मोली उन्हें मारते हुए आगे बढ़ती है और अपने बेटे चेस को बचा